नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्ट्री की और एक वीडियो में। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तब हमारा मन में तीन ही अकाउंट आते हैं। वो क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन तीनों को मिलाकर हम समझ लेते हैं कि ये है हमारा फाइनल अकाउंट। लेकिन फाइनल अकाउंट्स का और एक पार्ट है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है और ये क्यों बनाया जाता है? देखिए, हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम की एक पर्सन है और मिस्टर ए का एक बिजनेस है और उस बिजनेस में क्या करते हैं, मिस्टर ए चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है कि चीज खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। अब मिस्टर ए कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसका कौन सा पार्ट यूज करेंगे? ऑब्वियसली हमको पता है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस, सेल्स, ये सब। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कुछ अगर हमारा डिप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट रह गई, या हमारा सैलरी है, हमारा कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है, या किसी को कमीशन दे दिया या कमीशन रिसीव्ड हुआ, ये सब लिखेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस पर। और बैलेंस शीट में आप सभी को पता है कि सारे चीजें आ जाता है जो कि लायबिलिटीज और एसेट के अंदर होता है। ठीक है, अब मिस्टर ए की तरह एक और इंसान है मिस्टर बी, और मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर बी चीजें बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया था, किसी भी दूसरे कंपनी है या दुकान से चीजें खरीदता था। ठीक है, मिस्टर ए समझ लीजिए एक है रिटेल शॉप, ठीक है, होलसेल से खरीदते हैं और बेचते हैं। और मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने खुद चीज बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसका कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना। अब ये जो मिस्टर बी ने किया, यहां पर जो ट्रेडिंग होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा और जो बैलेंस शीट होगा, इन तीनों के साथ साथ एक और ऐड हो जाएंगे। वो अकाउंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्योंकि मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर बी चीजें बनाते हैं। अब ऐसी बहुत सारे बिजनेसेस है जहां पर चीजें बनाया जाता है, पहले छोटी हो या बड़ी हो, और चीजें बनाने के बाद बेचा जाता है। ठीक है, और आप लोगों ने कभी कभी सुना है या देखा भी है, हमारा कंपनी क्या करते हैं? कंपनी चीजें बनाते हैं, डायरेक्ट दुकानों में बेचते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ एंटाइटी ऐसे भी होते हैं जो पहले बनाते हैं उसके बाद बेचते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सा बात यही है कि जो एंटाइटी, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, डायरेक्ट चीजें खरीद कर बेचते हैं, वो रिकॉर्ड करता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और उन लोगों के लिए यही फाइनल अकाउंट्स है। और जो एंटाइटी खुद चीजें बना के बेचते हैं और वो लोग रिकॉर्ड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये सारों अकाउंट ही उन लोगों के लिए फाइनल अकाउंट है। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप लोग प्लीज कमेंट कर देना, मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। और ये जो दोनों अकाउंट है, मतलब दोनों अकाउंट नहीं, एक ही अकाउंट है, बस पार्ट दो है। किसी किसी एंटाइटी में मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होता है, किसी किसी एंटाइटी में नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों का बुक में है ही मैन्युफैक्चरिंग का, आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए। बाकी ट्रेडिंग का तो आप लोगों को पता ही है। अगर इन दोनों ही अकाउंट को मिलाकर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इन सबको मिलाकर एक प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट में बता देना। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के पास और नया नया वीडियो लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू।